अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और फर्दर इसकी टाइप्स क्या हैं, इसके हमें क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं, हमारे लिए ये फ़ायदेमंद किस तरह से है। हम आज ये सारे फीचर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो होता क्या है। बायोकेमिस्ट्री साइंस की या बायो की वो वाली ब्रांच होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके सेल्स को करते हैं या फिर उनके किसी भी प्रोसेस को यूज़ करते हैं ताकि उनको इस्तेमाल करते हुए नई चीज़ें बनाएं, और जो नई चीज़ें हम लोग बनाएं वो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए फ़ायदेमंद हों। मिसाल के तौर पर हम इंसुलिन लगाते हैं डायबिटिक्स को। जो डायबिटिक्स पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन लगाई जाती है। इंसुलिन जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, इंसुलिन जो है वो ली जाती है, मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि उसको फिर आगे यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बनती है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाता है, उनके सेल्स को किया जाता है, उनके प्रोसेस को किया जाता है टू मेक यूज़फुल प्रोडक्ट्स, ताकि यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा सकें। मिसाल के तौर पर मेडिसिन्स बनाई जाती हैं जिस तरह से इंसुलिन वगैरह, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनती है। वैक्सीन्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, इसके अलावा इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारी क्रॉप्स को, हमारी फसलों को फ़ायदा देती हैं। यील्ड ज़्यादा होती है, पैदावार ज़्यादा होती हैं और वो आम तौर पर डिज़ीज़ रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, फसलों को बीमारियां भी कम लगती हैं। क्लीनिंग पोल्यूशन, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी पोल्यूशन को ख़त्म कर किया जाता है। इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मुख्तलिफ कारबन केमिकल्स और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के थ्रू हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल बनाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जिनके बगैर अब इस मॉडर्न इरा में गुजारा नहीं है। हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, लेकिन हम जो इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे वो है रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एंड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी कौन सी होती है? ये हॉस्पिटल से, मेडिसिन से रिलेटेड होती है। यूज यूज टू ट्रीट, इसमें इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रीट, बीमारियों का इलाज करने के लिए, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इंसान की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए। जिस तरह से वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, वैक्सीन हम लोग क्यों लगवाते हैं? ताकि फ्यूचर में हमें बीमारी ना हो। प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। जीन थेरेपी के थ्रू जो है वो इलाज किया जाता है। इंसुलिन बनाई जाती है डायबिटिक्स के लिए, यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के इलाज के लिए या फिर डायग्नोस के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसे रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। और ये एमसीक्यूज भी आता है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ऑफ ह्यूमन, इंसानों की बीमारियों के इलाज के लिए विच काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूज, कौन सी बायोटेक्नोलॉजी की काइंड इस्तेमाल होती है? तो करेक्ट आंसर उसका होगा रेड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। कि ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ग्रीन का पता नाम से ही चल रहा है कि ये सब्ज है, मीन्स कि ये प्लांट से रिलेटेड होगी, फसलों से रिलेटेड होगी। इट इम्प्रूव्स द क्रॉप्स एंड फार्मिंग, ये फसलों को और ओवरऑल एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करती है। ज़राअत के शोबे में ये अपना अहम किरदार अदा करती है, क्रॉप्स की क्वालिटी को बेहतर करती है। प्रोड्यूस डिजीज़ रेजिस्टेंट क्रॉप्स, हम नए नए जो जदीद तरीके आ रहे हैं उनसे, उनके थ्रू जो क्रॉप्स बनती हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होती हैं, उन पे बीमारियां जो हैं वो कम अटैक करती हैं। ठीक है, और पैदावार भी ज़्यादा होती है। इंक्रीज यील्ड प्रोडक्शन, यानी कि पैदावार भी ज़्यादा होती है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये ब्लू पानी जो है वो आमतौर पर ओशंस का, सीज का ब्लू ही होता है। समंदर का जो पानी है वो नीला होता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी यूज फॉर सी एंड फॉर एक्वेटिक लाइफ, मतलब ओशन के अंदर, समंदर के अंदर या मेरीन लाइफ के अंदर, मेरीन के अंदर जो लाइफ होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनके ट्रीटमेंट के लिए, उनकी फीड के लिए, उनको उनके अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है तो वो है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। मेकिंग मेडिसिन फॉर मेरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी मेडिसिन तैयार की जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम ये जो फिशिंग करते हैं, फिशिंग फार्म्स बनाते हैं, तो फिशेस भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है ना, तो उनको भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह की फीड तैयार करना, इस तरह की मेडिकेशंस बनाना जो उनकी सर्वाइवल के लिए बेहतर हो और उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती हो, तो वो वाली जो मेडिसिन हैं वो हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू जनरेट करते हैं। फिशिंग फार्मिंग में ये हेल्प करती हैं। और इसके अलावा केमिकल्स बनाए जाते हैं अलजी से। अलजी क्या है? ग्रीनिश मटेरियल होता है जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, और वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अलजी। तो अलजी को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट यूजफुल केमिकल्स बनाए जाते हैं मेरीन लाइफ को फ़ायदा देने के लिए। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके यूजेस क्या हैं, और फर्दर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।